नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड क्लिनिकल हेड हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। इस वीडियो के जरिए आज हम ये देखेंगे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है और इसके लिए आगे कपल्स ने किस तरह से इलाज करवाना चाहिए। तो निसंतानता के लिए ट्रीटमेंट लेने वाले कपल्स में लगभग 35 to 40% लोगों में अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर पाया जाता है, यानी कि महिला के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, उनका एग रिजर्व अच्छा होता है, उनके ट्यूब्स HSG द्वारा चेक करने पे नॉर्मल होते हैं, यानी ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब्स ओपन होते हैं, उनके गर्भाशय में यानी यूट्रस में कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होते, उनको शारीरिक संबंध रखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, उनकी उम्र 35 ईयर्स के नीचे होती है और फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं आता। साथ ही साथ जब उनके हस्बैंड का यानी पुरुष के टेस्ट होते हैं जो कि एक सिंपल सीमेन एनालिसिस द्वारा करते हैं, सीमेन एनालिसिस के भी सारे पैरामीटर्स यानी कि सीमेन एनालिसिस में स्पर्म का काउंट, स्पर्म की गतिशीलता यानी कि मोटिलिटी और स्पर्म के नॉर्मल शेप्स, ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल पाए जाते हैं। तो ऐसे कपल्स जिनमें स्त्री के और पुरुष के सारे टेस्ट नॉर्मल हो और फिर भी उनको प्रेगनेंसी ना आए, इस सिचुएशन को हम अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर कहते हैं और अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर बहुत कॉमनली पाया जाता है। यूजुअली प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने पर ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि 1 साल तक अगर कपल ने एक्टिवली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया हो, फर्टाइल पीरियड में ट्राई किया हो और फिर भी प्रेगनेंसी ना आए, तो उन्होंने एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेकर आगे के टेस्ट करवाने चाहिए। यूजुअली शादी के फर्स्ट ईयर में अगर एक्टिवली ट्राई कर रहे हो तो अराउंड 40% लोगों को प्रेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। जिन लोगों को नहीं आती है उन्होंने आगे के टेस्ट करवाने चाहिए और अगर टेस्ट नॉर्मल हो तो उसमें से भी 40% लोगों को सेकेंड ईयर में प्रेगनेंसी आ जाती है। लेकिन मान लीजिए आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है और शादी को 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो प्रेगनेंसी के लिए नेचुरली वेट करने में बहुत फायदा शायद ना हो। ऐसे सिचुएशन में जब आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपके कुछ और एडवांस टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि स्पर्म में हम DFI यानी DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स चेक करते हैं, जिससे कि स्पर्म का डिग्री ऑफ डैमेज हमको पता चले, और फीमेल्स में AMH टेस्ट करके, उनका एग रिजर्व टेस्ट करके और कुछ एडवांस टेस्ट किए जाते हैं। और अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल पाए जाए तो हम ऐसे अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर के लिए इनिशियली एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर जो कि है IUI वो रेकमेंड करते हैं, जिसमें ओव्यूलेशन के टाइम पे यानी जब एग फूटकर अंडेदानी से बाहर आए, ऐसे टाइम पे हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और वो सीमेन सैंपल को क्लीन कर उसमें से अच्छी गतिशीलता वाले स्पर्म्स को सेपरेट कर इन स्पर्म्स को हम गर्भाशय में ओव्यूलेशन के टाइम पर एक पतले ट्यूब के द्वारा इंसर्ट करते हैं। तो इसे एक IUI प्रोसेस कहते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होने पर अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हो तो पहला स्टेप हम IUI एडवाइस करते हैं। तो IUI ऐसे कपल्स में लगभग 3 से 4 साइकिल्स तक ट्राई करते हैं और 3 से 4 साइकिल्स IUI ट्राई करने पर भी अगर हर साइकिल में हर स्टेप यानी अंडे तैयार होना, ओव्यूलेशन होना, ओव्यूलेशन के टाइम पर सीमेन सैंपल को क्लीन कर गर्भाशय में रखा जाना, अगर ये IUI के चारों स्टेप सही दिशा में जा रहे हो और फिर भी अगर 3 से 4 साइकिल में प्रेगनेंसी ना आए, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। ऐसे सिचुएशन में आगे का जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और दोस्तों, इस IVF टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट से ज्यादा डरने की बात नहीं है। ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर में हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि किस वजह से शायद नेचुरल ट्राई करने पर या IUI में प्रेगनेंसी ना आ रहा हो। इंफॉर्मेशन के साथ साथ दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। तो IVF के द्वारा फिर ऐसे सिचुएशंस में हम आगे प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से सफ़र हो रहे हो, शादी को बहुत साल हो गए हो, तो आस पास अड़ोस पड़ोस की लोगों की बातें सुनकर नेचुरली ट्राई करने में ज़्यादा समय ना गवाए, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर आगे की सलाह लेकर एक्टिवली प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट प्लान करें। धन्यवाद।